हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आइए अपने कॉस्ट शीट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन कॉस्ट शीट के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्शन ए इज मेड अप एज फॉलो। प्रोडक्ट ए की सेल्स इस तरह की गई। मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर, मटेरियल कितने का यूज़ हुआ। मटेरियल यूज इन पैकिंग, पैकिंग के लिए कितने रुपये लगे। और मटेरियल यूज इन सेलिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सेल करने में कितने एक्सपेंस हुए, यानी कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में कितना मटेरियल यूज़ हुआ, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल यूज इन ऑफिस, यानी कि ऑफिस एक्सपेंस। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए कितनी लेबर लगी, यानी कि डायरेक्ट लेबर। लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन और मैनेज, ये ऑफिस के एक्सपेंस में आएगी। एक्सपेंस डायरेक्टली फैक्ट्री, फैक्ट्री के एक्सपेंस 500 रुपये। एक्सपेंस इनडायरेक्ट फैक्ट्री के एक्सपेंस दिए गए हैं। ऑफिस के एक्सपेंस दिए गए हैं, हमें डेप्रिसिएशन दिए गए ऑफिस की बिल्डिंग पे और इक्विपमेंट पे। डेप्रिसिएशन हमें फैक्ट्री की बिल्डिंग पे दिए गए। सेलिंग एक्सपेंस दिए गए हैं, फ्रेट ऑन मटेरियल दिया गया और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दिए गए हैं। एज्यूमिंग दैट ऑल द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर सोल्ड, ये हमें एज्यूम करने को कहा गया कि सारे प्रोडक्ट बिक चुके हैं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस क्या रखना चाहिए कि हमें सेलिंग प्राइस जो एक्सपेंस है उसका 25% हमें प्रॉफिट हो सके। ये सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हम यहाँ पे इसको निकालने के लिए कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट, सबसे पहले इसका फॉर्मेट ले लेते हैं। पहले हम लेंगे मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर, यानी कि डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग कितना है 5500 रुपये, 5500 रुपये। फिर हम ले लेंगे मटेरियल यूज इन पैकिंग, मटेरियल यूज इन पैकिंग 1000 रुपये। मटेरियल यूज इन पैकिंग 1000 रुपये। नेक्स्ट हम लेंगे फ्रेट ऑन मटेरियल, फ्रेट ऑन मटेरियल 500 रुपीज। फ्रेट ऑन मटेरियल 500 रुपीज। और इनका अब हम टोटल कर देंगे, 5 और 1 6 और एक ये 7000 हमारा टोटल। अब इसमें हम लेबर ऐड कर देंगे, डायरेक्ट लेबर। ऐड डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमारी कितने की थी। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यानी कि डायरेक्ट लेबर हमारी 1000 रुपये की। और फिर हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट टू फैक्ट्री 500 रुपीज, 500 रुपीज। एक्सपेंस डायरेक्ट फैक्ट्री, नेक्स्ट हम लेंगे, ये आ गई हमारे पास प्राइम कॉस्ट। क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट। इन सबको ऐड कर लेंगे, 7000 एक 8500, 8500 प्राइम कॉस्ट आ गई हमारे पास। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्रीज ओवरहेड, जो भी हमारे पास फैक्ट्री के ओवरहेड होंगे उसे हम ऐड कर लेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड कर लेंगे इसमें। हमारे फैक्ट्री ओवरहेड क्या है, मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, मटेरियल यूज इन फैक्ट्री 75, मटेरियल
used in factory 75. नेक्स्ट हम लेंगे लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन. लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन एंड मैनेजमेंट 200. 75 सॉरी 200. लेबर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजमेंट. लेबर required for management. नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट टू फैक्ट्री. एक्सपेंस इनडायरेक्ट टू फैक्ट्री 100 रुपीज. 100 रुपीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस टू फैक्ट्री. फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे. फिर हम लेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री. डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री 175. 175 डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री. डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री 175. अब ये हमारी आ गई वर्क कॉस्ट. वर्क कॉस्ट ये मैं ऐड करके हमारी वर्क कॉस्ट हो गई 90550. फिर अब हम निकालेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. इसमें ऐड कर देंगे प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमारे क्या क्या हैं. इसमें हम लेंगे मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस. ऑफिस के एक्सपेंसेस लिए मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस 125. 125 मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस. नेक्स्ट हम लेंगे इसमें ऑफिस के डेप्रिसिएशन. ऑफिस का डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 75 डेप्रिसिएशन हमारा लग गया. ये हो गया हमारा 200. 200 हमारा यहाँ आ गया. और हम लेंगे ऑफिस के एक्सपेंसेस. हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं 125. ऑफिस के एक्सपेंस 125. 125 ऑफिस के एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस ये हमारा हो गया 9375. इसमें ये अमाउंट जोड़ दिया. अब हमारी आ गई थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ये हमारी आ गई थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब हमें निकालना रह गया सिर्फ COGS. अब हमारी यहाँ पे आ गई थी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आ गई थी 9375. ये हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई थी. इसमें अब हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अब हम देखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारा क्या आएगा. फर्स्ट तो आएगा मटेरियल यूज इन सेलिंग प्रोडक्ट 150.
150 material used in selling प्रोडक्ट, सामान को बेचने के लिए हमारा क्या लगा, प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लेंगे नेक्स्ट हम लेंगे सेलिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे जो भी होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन सेलिंग। इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन सेलिंग कितने हैं हमारे, 350। हमारे आगे 350। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या है, एडवर्टाइजमेंट 125। सामान बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगी एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग 475 हम पे ये आंसर आ गया, और ये इन दोनों को ऐड कर दिया तो आया हमारे पास 625। ये हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स थी हमारी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आई इन दोनों को ऐड करके। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या आई यहाँ पे, 10,000। अब हमें इसका निकालना है प्रॉफिट कितना हो और सेल कितने की हुई, प्रॉफिट और यहाँ पे सेल। जैसा कि हमें क्वेश्चन वाले ने बता रखा है कि हमें ये अज्यूम करना है कि सारे प्रोडक्ट बिक चुके हैं और हमें किस प्राइस पे बेचने चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट जो है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस आ जाए हमारा। कॉस्ट ऑफ सेल्स 10,000, ठीक है। इसका 25% यानी कि 13,000, 333। और इस अमाउंट में से ये अमाउंट ये हमारी सेलिंग कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि हमें प्रोडक्ट कितने का पड़ा, COGS। हमें प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 10,000 का, और बिका कितने, 13,333 रुपये में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, 3,333 रुपये, यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो होगी यहाँ पे वो हमारे लिए प्रॉफिट होगी। बैलेंसिंग फिगर जो है हमारे लिए प्रॉफिट होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉस्ट शीट के अंदर कैसे निकालते हैं कि हमें सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करना है। ये आज हमारा कॉस्ट शीट चैप्टर पूरा हो चुका। अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो इसमें फॉर्मेट बनाना सिखाया गया, आगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिए गए हैं और ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन में से सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।